बड़ी खबर इस समय चरखी दादरी जिले के बेरला गांव से है। साथियों, आपने सुना होगा कि 1 रुपया भी अगर किसी का गिर जाए मेहनत का तो काफ़ी नुकसान महसूस करता है वो व्यक्ति और बहुत बड़ा दुख उसको होता है। और जब मेहनत की कमाई के लाखों रुपए चोरी हो जाए तो कितना बड़ा दुख होता है साथियों। लेकिन उसी घर में जहाँ जब पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और आभूषण बनवाए जाते हैं शादी के लिए, उसी घर में रात को चोर हाथ साफ कर जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया है बेरला गांव में। जी भाई जी, क्या नाम है? राहुल नाम है सर। रात को गेट बंद करके सो रहे थे। मैं रात को 11 या 11:30 बजे घर पे आया हूँ। बुकिंग मेरी गाड़ी से बुकिंग लेके गया था मैं। आने के बाद में मैं मम्मी को बोला कि गेट खोलो। मम्मी ने रात को गेट खोल दिया। फिर अंदर आ गया। अंदर आने के बाद में उससे पहले पापा और छोटे भाई दादरी गए हुए थे। अच्छा, आपके जो छोटे भाई और पिताजी हैं वो दादरी किसी काम से गए हुए थे? किसी काम से तो दादरी रात को आए नहीं घर पे? रात को आए नहीं घर पे। तो आके मैं वाइफ को बोला कि यहीं पे सो गया, ऊपर सोगी? तो बोले या मेरे को नींद नहीं आई, मैं ऊपर सोऊंगी। तो हम सो गए ऊपर सोने के बाद में उसको मतलब 12 बजे से हम सो गए थे। 12 या 12:30 बजे ये हादसा 12:30 और 2:30 के बीच में हुआ है। और उसके बाद में 2:30 बजे वाइफ उठी, बोली पानी पीने के लिए या बाथरूम के लिए। वो उठी। उसके बाद में वो दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाज़ा नहीं खुलने के बाद में उसने मेरे को उठाया कि दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने थोड़ा दरवाज़ा खोल के देखा, वो खुला नहीं। तो मैंने आवाज़ लगाई नीचे मम्मी को कि मम्मी ऐसे ऐसे दरवाज़ा बंद है, खोल लो। तो 3-4 आवाज़ लगाने के बाद में मेरी मम्मी जी ऊपर गई, वो दरवाज़ा खोला। लाइट नीचे की सब कुछ बंद था। सीधा दरवाज़ा खोलने के बाद में मैंने बोला कि आपने क्या दरवाज़ा बंद? बोली नहीं। अच्छा, बाहर से कुंडी लगी हुई? हाँ, बाहर से कुंडी लगी हुई थी। जिस रूम में आप सो रहे थे? आप हम सो रहे थे उस रूम में। मैंने बोला कि आपने कुंडी लगाई? बोला नहीं। नहीं तो फिर साइड में एक और रूम है बड़े भैया का, फौजी का, वो उसमें भी हमने लॉक लगा रखा था। वो बाहर देखा तो वो लॉक भी टूटा हुआ था। उसमें से हम नीचे आए। नीचे आने के बाद में मतलब आपको अंदेशा हुआ कि लॉक टूटा हुआ तो शायद चोरी हो सकती है। फिर नीचे आए हम तीनों, हम इकट्ठे नीचे आने के बाद में तो देखा तो जो नीचे का जो हमारा रूम था जिसमें हमारी मतलब शादी की जो ये अलमारी वगैरह होती है, तीनों की हमारी इकट्ठी रखी हुई थी एक ही रूम में। अच्छा, एक ही रूम में पूरा सामान? हाँ, पूरा सामान एक ही रूम में। तो आने के बाद में देखा तो लाइट लूट सब बंद। मैंने लाइट ऑन करी। लाइट ऑन करने के बाद में तो हम जैसे ही वो अंदर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था। मतलब आपको शक ऊपर से हुआ तब आप? हाँ, क्योंकि हमारे भाई ये दिखा दो कि क्या इसी रास्ते से? हाँ, इसी रास्ते से हम नीचे आए। आप और वो जो चोर हैं वो भी इसी रास्ते से आए? इसी रास्ते से आए, क्योंकि अंदर का तो मतलब दोनों दरवाजे हमारे गेट बंद थे और मतलब भीतर से अंदर से बिल्कुल बंद थे, क्योंकि इसी रास्ते से आए वो। इसी रास्ते से आने के बाद में उन्होंने मतलब जो हमारी तीनों चारों की अलमारी वगैरह थी। रात को आपने बताया कि आप, आपकी वाइफ और आपकी मदर, हाँ, सिर्फ 3 ही लोग थे? 3 ही लोग थे सिर्फ। उसके बाद में जैसे अलमारी मतलब हम जो हमारा रूम था जिसमें अलमारी वगैरह थी, उसकी लाइट ऑन करी तो सब सामान बिखरा हुआ मिला हमें। एक बार जो अंकल जी हैं उनसे भी आपकी बात कराते हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। क्या कुछ मामला था, ये आपको कैसे पता चला? और एक बार अंदर चल के दिखा भी दो हमें। मैं आपको बता रहा हूँ जी, उसके बाद मैं अंदर चलूँगा। मेरा गांव बेरला है जी। मेरा नाम रोशनलाल है और मैं एक्स आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मेरा बेटा है वो भी फौज में है जी। मैं कल, मेरे एक रिश्तेदार है दादरी, उसने 5:30 बजे कॉल कर दिया कि आप आ जाओ, ज़रूरी काम है। मैं दादरी चला गया जी। रात को 3 बजे मेरे बीच वाले लड़के ने फ़ोन किया, पापा का जल्दी आ जाओ, क्या हो गया? मैंने सोचा कोई घटना घट गई थी। बोला चोरी हो गई। मैं सच्ची बता दे जो हो गया वो। बोला चोरी हो गई। मुँह अपने? बोला हाँ। फिर उसके बाद मैं 3 बजे वहाँ से बाइक लेके चला। आने की पूछा, ये लड़का 11 बजे बुकिंग लेके आया गाड़ी की, अटेल लगाया था। 11 बजे सोने के बाद में और इसने पता चला कि भाई जो घटना घटी है उसके बारे में पता चला। तो 2:30 बजे या 12 बजे सोया है नहीं। उसके बाद में जो मेरी भोड़िया है जिसकी वाइफ, उसने बताया कि बाथरूम जाना है। वार्ड नहीं खोले। इसने इसकी मम्मी को जगाया। मम्मी को जगाने के बाद में पता चलेंगे ये हाल है। इन्होंने मेरे पास में 3 बजे कॉल किया। मैं आ गया। आने के बाद में आपको दिखाता हूँ। देखो, ये मेरे बड़े लड़के की वाइफ की संदूक है। इसमें कम से कम 8 तोला तो मैंने डाला हुआ था। बहू को 8 तोला डाला हुआ था। बालाराम जी से भिवानी से बनवाया था। और 3-4 तोला मेरे
डाला हुआ था। ये बड़े बड़े लड़के की बहू की संदूक है अच्छा, उनकी वाइफ। उसमें उसका सामान था। ये सारे डिब्बे पड़े इसके हैं। इस पे लॉक लगा हुआ इस था। पर 2 लोग थे जी, एक लोग और एक्स्ट्रा लगाया हुआ था। अच्छा, दोनों लोग तोड़ दोनों दिए लोग तोड़े हैं। ये गेट का लोग तोड़ा है पहले, फिर ये तोड़ा है, फिर सारे बक्सों की तोड़े हैं। अच्छा, उस पे भी लोग टूटा हुआ वो हाँ, संदूक खुला वो था। संदूक बहुत पुरानी है, 20 साल से हमने नहीं खोल के देखी थी। मैं जब रिटायरमेंट आया, उसकी वो संदूक है मेरी वाइफ की, जो गढ़श्री पुराने जमाने की, जो उसकी जो चैन थी, कोई गुट्ठी थी, पाजेब थी 3 जोड़ी, वो उसकी उसमें अंकल थी। जी, ये जो बॉक्स रखे हुए हैं, हाँ जी, क्या इनमें आभूषण रखे हुए थे? इनमें जो मेरी बीच वाले लड़के की बहू है, उसकी चैन और उस संदूक में थी, उसका सामान उसमें था। तो ये काफी बॉक्स रखे हुए हाँ हैं जी, ये मंगलसूत्र सभी में मतलब जी 8 तोला उसका डाला हुआ था, 8 तोला उसका डाला हुआ और था। वो संदूक भी खुला हुआ बिल्कुल। हाँ जी, वो बीच वाले लड़के की वाइफ की है, उसमें उसी का सामान था, उसी की जेवर थे। बालाराम ये जेवर काफी जो सामान बिखरा हुआ है। हाँ जी। तो ये बता दो एक बार हमारे दर्शकों को आप कि आभूषण कितने थे टोटल, मतलब कितने तोड़े थे वो? जी 8 तोला तो हमारा बीच वाली बहू का, और 8 तोला बड़े वाले का, 2-2 तोला 4-4 तोला चौधरी में डाला हुआ था। कम से कम 20 तोला तो ये था। मेरी वाइफ का था, वो पुराने जमाने की गलसरी थी, तो वो 2 या 2.5 तोला की वो थी। 3 जोड़ी 5 जेब थी। उसके बाद में मेरी 4 गुठियां थी जी। तो लगभग मतलब 30 तोड़े। हाँ 30 तोला लगभग 32 तीनों चारों बच्चों का था जी। एक बच्चे के लिए शादी के लिए बनवाई दे रहा था, फ्रेश गड्डी धरी हुई थी कि शादी करेंगे अभी, और रिश्ता लगभग तय है, और उसके लिए फ्रेश गड्डी रुकी थी। कम से कम 2 या 2.5 लाख कैश था, 500 2 2.5 लाख कैश था। कैश था। फ्रेश गड्डी थी जो वो शादी के लिए रखी हुई थी। अंकल जी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं मेरी जिंदगी की जो 20 साल की मेरी नौकरी थी, वो सारी कल रात ने खत्म कर दी मेरी, और मैं इस हालत में हूँ कि मानसिक तौर पर भी परेशान हो चुका हूँ। आज मैंने सुबह से कल रात से खाना नहीं खाया। सर क्या ये जो चोरी हुई है ये पुलिस में शिकायत दी आपने? हाँ जी, पुलिस आई थी सुबह, मैं दादी से आया तब पुलिस आई हुई थी। तो पुलिस ने क्या आश्वासन एसएफएल टीम भी है, मेरे को एसएसओ ने पूरा आश्वासन दिया है। एसएसओ साहब अच्छे आदमी है, उन्होंने ये कहा है कि आपको हर तरह से मदद करेंगे और आपको बरामद करके दिखाएंगे। अच्छा, पुलिस की प्रशासन से मैं खुश हूँ। आप संतुष्ट हाँ, हो? मैं संतुष्ट हूँ जी, उन्होंने जो आज पुलिस आई है आज हाँ पूरा। अच्छा, अंकल जी एक बात और बताओ मेरे को, आपकी यहाँ ये जो गली है हाँ जी। और गांव भी काफी बड़ा है, हाँ तो जी। कैमरे तो कहीं लगे होंगे, आपने चेक किए कैमरे? ये बरसात का टाइम था या कुछ टाइम था, 2 जगह कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पर हमने अच्छी तरह देखा है, कैमरे में कुछ नहीं आ रहा। इस साइड जो ये है हाँ जी, ये गोदाम है, जाता है ये रास्ता भिवानी को तरफ जाता है। मैं तो आई इधर कोई घर वगैरह नहीं है क्या? इस अन्य ये खाद का गोदाम है, उसमें कैमरे लगे हुए हैं, उसमें कम से कम गांव के 20-25 आदमी जाके वो उसकी बॉक्स लेके देखा है, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा। उसमें भी कुछ नहीं हाँ है। जी। और एक बार अंकल जी मेरे साथ आ जाओ, ये और बता दो कि जो चोरों ने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया है वो कहाँ से एंट्री की, मतलब कुछ तो आइडिया होगा, क्योंकि लोग तो टूटे हैं कहीं ना कहीं से, तो अंदर घुसे ही हाँ होंगे। जी, कहीं से तो वो कहाँ से आए? ये मेन गेट से ऊपर से दीवार से चढ़े हैं जी। अच्छा, मेन गेट से जी। दीवार फांद के हाँ, आ दीवार गए फांद के फिर जी। मेन गेट की खिड़की खोली गई है। अच्छा, फिर अच्छा। 3-4 ने पहले एक चढ़ाया होगा, उसके बाद में 3-4 आए हैं, वो खिड़की से आए हैं। आने के बाद में पीछे छज्जे पर गली है पीछे जाने के लिए। पीछे हाँ, मेरे पशु बनते हैं, भैंस बनती है। जी, देखा मैंने। हाँ जी, वहाँ से वो ऊपर छत के ऊपर चढ़ते हैं, पीछे जो कमरे की छत है उसके ऊपर चढ़ गए, वो इससे लगी हुई है। ऊपर भी गैलरी है इसी तरह, उस गैलरी से और इस जिन्ने की तरफ से यहाँ आए। यहाँ आने के बाद में पहले तो उस लड़के ने देखा है कि सोए हुए हैं, उनको उन्होंने शक्ल लगा दी। बीच वाला लड़का सोया था, राहुल नाम जिसका, वो और उस लड़के की वाइफ वहाँ सोए हुए थे, उनको शक्ल लगा दिया। नीचे आए, नीचे आने की देखा मेरी वाइफ सोई हुई है, तो उन्होंने कोई केमिकल था, क्योंकि इतना ड्रामा रचा है, ये तो आधा घंटा 1 घंटा तो कम से कम काम है 2-3 आदमियों का। जो हमारे से बक्सा उठ नहीं रहा है, इतना बक्सों में सामान है, आज का नहीं, बहुत दिन के रखे हुए थे। और जिनमें सामान था ना, जो जेवरात थे। अच्छा, इस कमरे की भी अलमारियों को तोड़ा हुआ है? हाँ, सभी अलमारियाँ ये चेक की हैं। तो या इस कमरे में भी चोरी हुई है? इस कमरे में भी जो सामान था छोटा मोटा जो अच्छा, वो ले गए चोर। छोटा नहीं, उन्होंने कुछ नहीं। बालाराम ज्वेलर्स के पास से हमने ढूंढ ली। और भिवानी बालाराम ज्वेलर्स से 2 बार हमने शादियों की टूम ली हुई है, बिल है हमारे पास में, सब कुछ है। मेरे 14 दिन भी वहीं से लिए हैं, जो हमारी बेटियों को डाला हुआ है। उन्होंने भी काफ़ी, उन्होंने बहुत मेहनत करके उन्होंने मतलब ये है कि जो आप लगभग 30 तोड़ा बता रहे हो वो सच्चाई है? वो बिल्कुल सच्चाई है जी, लिखित में प्रूफ के साथ में। बालाराम ज्वेलर्स भिवानी। हाँ, मेरा चौधरी सुधर में रिटायर हुआ है। गाँव में जिस दिन शादी हुई थी नहीं, उस दिन ऐसा रुका पाट गया था, बैठने लगन वालों को 50-50 रुपये दे गए थे वो। और मैं उसके कारण मेरे गाँव में कहते थे भाई ये पैसा किसी पर शक है आपको? जी, मैं गांव से तो इसने मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं ऐसा कोई शक बता सकता हूँ तो गाँव में तो, लेकिन बाहर का कोई है तो अभी देखो क्या है। तो अभी आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो? मैं पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूँ, मेरी ज़िंदगी की सारी सब
ज़िंदगी थी 50 साल की, वो कल रात को ख़राब हो गई। पुलिस प्रशासन से, एसपी साहब से या डीएसपी से, डीसी से भी मेरा ये अनुरोध है, मेरी हर हालत में मेरा सामान बरामद किया जाए। बिल्कुल साथियों, मैं भी खुद ये देखकर हैरान हो गया हूँ कि इतने गेट बंद होने के बावजूद भी चोर अंदर आ गए और इतना बड़ा नुकसान कर गए। आप एक बार देख सकते हो कि कितना बड़ा नुकसान किया। काफ़ी जो घर के जो ये पेटी संदूक जिसको हम बोलते हैं, वो सब के सब ताले टूटे हुए हैं। और उधर मैं दिखाना चाहूँगा एक बार कि वहाँ जो ज्वेलरी के बॉक्स होते हैं वो सारे के सारे खुले पड़े हैं। एक भी ऐसा बॉक्स नहीं है कि वो चोर जो ज्वेलरी थी वो छोड़ कर गए हो थोड़ा बहुत, सब का साफ कर चुके हैं और पेटियों को इधर से उधर गिरा रखा है। और जितने भी इसमें जो कपड़े थे बगैर सिले हुए थे, सूट वगैरह थे लेडीजों के, वो नीचे बिखरे हुए। आप बिल्कुल सीधी तस्वीरें देख सकते हो। और एक बार मैं आंटी जी से भी बात कराऊंगा कि जो यहाँ सो रही थी। क्या नाम आंटी जी आपका? माया हाजी। आप रात को सो रहे थे तो आपको थोड़ा सा भी भनक थोड़ा नहीं सा भी लगा? खुड़का नहीं हो रहा था जी, बारिश आ रही थी। अच्छा, बारिश में हुआ हाँ, ये? बारिश में होया हाजी। बहू इधर सुती थी, मैं वहाँ सुती थी। और ये संदूक पेटी खोले ना, अच्छा, ये बिल्कुल कह रहे हैं नहीं जो पता। आपका बड़ा लड़का है कि ऊपर हाँ। सो रहे थे, वो ऊपर 2 कमरे बाद में गए हैं, वो इधर सुते थे, बुकिंग लेके जा रहा था और वो आने के बाद में ऊपर गए हैं। माँ अकेली थी उधर। तो इनकी आवाज आपको कैसे सुनाई दी जब ये इन्होंने आवाज लगाई? आवाज लगाई सा जी, वह सुती पड़ी थी। ये बहू का या लड़की सा गोदिए या रोन लाग गई या रोई सा न, जिद निवली के बेला गेट बंद से खोलन लगी, वह साकड़ नहीं खुली। नहीं खुली तो उसने मेरा बेटा जगाया है। मेरा बेटा निवलिया के बेला या साकड़ खोले, निवली नहीं खुल दी, आपने खोली मेरे बेटा ने, साकड़ नहीं खुली। साकड़ नहीं खुली तो आवाज लगाई से मेरे बेटा ने, कुआड़ का अंदर भीतर तब आपको अपने लड़के की आवाज सुनकर आप ऊपर दौड़ कर गए? हाँ, फिर गई सु, मेरे सिर पर चप्पल भी नहीं थी, पाया में सिर पर लत्ता नहीं था जी। बाद में गई सु मैं। फिर ये जो साकड़ खोली यहाँ है जो मैंने। ये आप घर है आपका ये, हाँ जी, या हमारा लाइट घर। वगैरह सब बंद थी यहाँ बंद पर? थी जी। फिर पता कैसे चला आपको कि चोरी हो गई है? चोरी साकड़ खोली है जी, पता लग गया है जी। ऊपर की साकड़ में खोल के आई, बच्चा का आगे साकड़ लगा के कुंडी। अच्छा अच्छा। और तो मैं- यहाँ अगर लाइट जलाई तब दिखाई ना। दिया ये सामान बिखरा हुआ है? मेरा बेटा ने ऊपर तो देखा है। हाँ जी। बड़ा बेटा का ताला लग रहा था सुबारा में, और हाँ, वो वो ताला जो चोर तोड़े थे, है वो ना। कुंडी लगाकर हाँ, चले गए थे। चले गए। हाँ, वो तोड़ रखा था ना, तो फिर इस बहू से बुझड़ लग गया। नुला तो ताला नहीं लगाया कि इसका, या न्यूली लगाया था मैंने। फिर मेरे बेटे ने ऊपर तो देखा है, नुला माँ संदूक काला का ताला नहीं लगा रखा था, माँ लगा रखा था बेटा। ऊपर तो देखा तो ये खुला दिखा। फिर हम दौड़ के आए सा, वह बहू वीर में भी मेरा बेटा भी, जिद बाद में देखा जी हम लोग। लगभग किस समय की घटना है ये? टाइम क्या होगा जब टेम तो आप ऊपर गए हो उनको? इसकी घटना। फिर आपने जो भी घर के सदस्य उनको बता दिया फोन करके? हाँ, बताया है जी। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरा आगे भी तो कुंडी लगा के हुआ इसकी, इस गेट की। जी भाई साहब, मैं बूरा खेड़ी गांव में गया हुआ था। वहाँ पर इलेक्शन का टाइम चल रहा है एक भाई की मदद करने के लिए। तो फिर 3 बजे मेरे पास मेरे भाई का फ़ोन गया कि भाई कहाँ है, घर पे ऐसे ऐसे बात होगी। फिर हम सोए हुए थे ऑफिस में, मैंने जो साथ में भाई सोए थे उनको बताई कि भाई मेरे घर पर नूनू बात होगी कि चोरी होगी। वे गाड़ी लेके मेरे घर पर आए हैं रात में। फिर हमने देखा तो वो पुलिस आ रही थी। अच्छा, पुलिस रात को ही आ गई? रात को ही आ गई थी जी पुलिस। तो पुलिस की कार्रवाई से तो संतुष्ट होंगे जो अब तक की है उन्होंने? पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं जी। बस प्रशासन से हमारा विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पर बहुत बढ़िया अदालत से गहनता से जांच की जाए और हमें न्याय मिल सके। ये जो ऊपर से नीचे आने का रास्ता है, हाँ जी। ये बंद करके सोते हो क्या आप? नहीं जी, ये खुला था, ये बंद करके कभी नहीं सोते। थोड़ा डाल दिया करा जी। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा को लगाओ इस पर। ये मतलब कुंडी वगैरह कुंडी नहीं लगा, लगा, वैसे ही कुंडी रहता है कि नहीं, भाई क्योंकि किसी समय ऊपर सुबह तो उठ गया हो ना, तो फिर इधर बंद कौन करे इसमें, इसलिए बंद है कौन करा। तो साथियों, आपने घर के लगभग तमाम सदस्यों से हमने आपको मिलवाया, जानकारी भी ले ली कि किस समय की ये घटना, लगभग 12 से 3 बजे के बीच ये वारदात हुई है। और अंकल जी ने बताया कि भाई लगभग 30 तोला जो सोना है वो रखा हुआ था। इनकी जो पुत्र वधू है
उनका भी था और जो इनकी वाइफ है उनका भी था। और ये भाई जो बलाराम ज्वेलर्स की थी जी। ये जो भाई कुलदीप है इसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, उनके लिए बनवा रखे थे, वो भी उन्हीं में थे। और लगभग 2.5 लाख रुपए का जो कैश वो इन्होंने रखी हुई थी और वो भी चोरी हो गई है। तो अंकल जी अभी मतलब जो पुलिस बार बार आ रही है और गांव वाले भी मिलने के लिए आ रहे, तो अभी कुछ अगर मान लो समय पर ये कार्रवाई नहीं होती तो क्या रुख रहेगा आपका? समय पर कार्रवाई तो हुई है, लेकिन अभी कहाँ तक पहुँचे कहाँ नहीं। गाँव वाले भी बहुत जोर लगा रहे हैं और परसों रोड भी जाम करेंगे। गाँव वालों को भी पूरा सहयोग है और पुलिस प्रशासन। परसों आप रोड जाम कर रहे हैं? गाँव वाले करेंगे जी, गाँव वाले करेंगे हमारे लिए। जो पंचायत जी समिति है वो। जी तो हाँ जी, कल का दिन और देखेंगे। और प्रशासन अभी तक तो संतोष ने कार्रवाई कर रही है। एसएचओ साहब ने ये आश्वासन पूरा दिया है, आप चिंता ना करो, आप फौज की कमाई है, आपकी जाने व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बेटा भी फौज में है, उसके भी कैश भी उसका, उसकी वाइफ की सारी जो टूम ओरिजिनल जो बालाराम ज्वेलर्स से हॉल मार्क की हैं दोनों की शादी। 24 कैरेट हाँ जिसको बोलते हाँ 22 कैरेट बोलते हैं जो। अच्छा, 22 कैरेट। हाँ जी, ओरिजिनल बिल के साथ हैं जी वो। और जितने भी अभी चैन बनवाई थी वो भी बिल के साथ में है। और वो उसके वीडियो भी हैं, लड़के की चैन बनवाई थी और की भी सारा जो ओरिजिनल है वो प्रूफ के साथ है हमारे पास में सब कुछ, सारी टूम है वो भी। और प्रशासन लगभग कोशिश कर रहा है, भगवान करे जो कि हमारा इतना बड़ा कम से कम भी लगभग 30-32 लाख का नुकसान है हमारा। तो प्रशासन चाहेगा तो कोशिश करेगा तो हमारा सामान मिल जाएगा। हमारी उम्मीद भी यही है और हमारा मिलना भी चाहिए। हमारी 20 साल की नौकरी की सारी मेहनत एक रात में बर्बाद कर दी इन दोनों ने। अभी हमारा जीना भी क्या है, अभी हमारा क्या जीना है और क्या कैसे जिएंगे। अभी कल से मैंने तो खाना खाया नहीं है, वाइफ को तकलीफ भी होगी, झाड़े बुझ जाते हैं। और ये हो गया जो लड़के की बहू है बीच वाले की, वो इतनी मायूस है, उसकी माँ भी आ गई। और प्रशासन से यही मांग है हमारी, एसपी साहब से भी, डीसी साहब से भी हमारा समाधान किया जाए, हमारी मदद की जाए। ठीक है।